नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान ट्रंप पर हुए हमले के बाद कहा जाने लगा कि इस हमले का डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी फायदा मिल सकता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान कर दिया है कि वो इस बार का राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ेंगे। बाइडेन ने डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद के लिए उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया है, लेकिन उनके इस फैसले से एक सवाल खड़ा हो गया है कि उन्होंने अचानक ये फैसला क्यों लिया। ऐसे में बाइडेन के इस फैसले के पीछे कई बड़े कारण बताए जा रहे हैं। जो बाइडेन लगातार चुनाव में अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने कमजोर पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी बढ़ती उम्र, याददाश्त की कमी और खराब स्वास्थ्य की वजह से बाइडेन हाल ही में हुए प्रेसिडेंशियल डिबेट में भी ट्रंप के सामने कमजोर नजर आए। इस डिबेट के बाद उन पर लगातार दबाव बढ़ा। बीते कुछ महीनों में कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए जिसमें उनकी फजीहत हुई और उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए अयोग्य माना जाने लगा। डिबेट में बाइडेन की परफॉर्मेंस बेहद खराब रही। ना वो ट्रंप के दावों को काउंटर कर पाए, ना ही अपनी बात वो सही तरीके से रख पाए। कई बार वो बोलते बोलते फ्रीज हो गए। ऐसे भी मौके आए जब उन्हें खुद पता नहीं था कि वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हाल ही में हुए वॉशिंगटन में नाटो समिट में भी बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को पुतिन कह दिया, जबकि अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को वाइस प्रेसिडेंट ट्रंप कह दिया। बाइडेन ने नाटो की बैठक के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पुतिन कहकर बुलाया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बाइडेन की इस तरह की तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं, बल्कि वो चलते चलते कभी जमीन पर गिर गए तो कभी भूल गए। ऐसे में प्रेसिडेंशियल डिबेट देखने के बाद बाइडेन को लेकर लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार नहीं है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी है कि क्या बाइडेन के द्वारा कमला हैरिस के नाम का समर्थन करने के बाद क्या वो ट्रंप का मुकाबला कर पाएंगी। पिछले सप्ताह जारी इकोनॉमिक्स युगो सर्वे में 41 से 43% लोगों ने माना है कि बाइडेन ट्रंप से हार जाएंगे। वहीं कमला हैरिस के लिए 39% से 44% लोगों ने ये माना है कि डोनाल्ड ट्रंप से कमला हैरिस हार जाएंगी। यानी सर्वे को अगर आधार माना जाए तो कमला हैरिस ट्रंप के सामने एक बेहद मजबूत उम्मीदवार नहीं मानी जाएंगी। इस बीच एक बात यह भी है कि भले ही जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के लिए कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन मिल गया है। उनकी उम्मीदवारी पर अंतिम फैसला अगले महीने शिकागो में होने वाली पार्टी की कन्वेंशन मीटिंग में होगी। कमला हैरिस अगर डेमोक्रेटिक पार्टी की राष्ट्रपति उम्मीदवार बन भी जाती हैं तो फिर उनके लिए डोनाल्ड ट्रंप को चुनौती देना इतना आसान नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ 27 जून को हुई डिबेट में जो बाइडेन का प्रदर्शन काफी कमजोर रहा और इसकी वजह से बाइडेन की पार्टी को काफी डेंट पहुंचा है, जिसको भर पाना इतना आसान नहीं है।